अनमनी सी मैं घर के काम निपटा ही रही थी कि बेल बजी। काम वाली बसंती कई दिन से नहीं आ रही थी तो मन बहुत खिन्न था। इनको जितना सुविधा दो ये अपने तरीके से बाज नहीं आने वाली। यही सोचती द्वार खोला तो बसंती हाफती हुई खड़ी थी। पूरे 10 दिन के बाद बसंती आज आई थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, फिर भी अपने को जब्त कर लिया। क्यों री, काम छोड़ने का मन है क्या तेरा? हाफ क्यों रही है? नहीं दीदी, बताती हूँ, ज़रा पानी पी लूँ। मैंने उसे अंदर बुलाया, पानी का गिलास दिया। वो एक ही सांस में पी गई। अब थोड़ा सामान्य हुई। दीदी, आप तो जानती ही हैं कि पति के गुजर जाने के बाद 4 घर में चौका बर्तन करके अपना और बेटी बेटे का पेट पाल रही थी। दुख में कोई आगे नहीं आया। फिर अचानक गांव से जेठ जी आ गए। बोले, बसंती अब मैं आ गया हूँ, तू चिंता मत कर। मैंने सोचा पति के बड़े भाई ही हैं तो मैंने उन्हें आदर सम्मान दिया। सोचा घर में एक गार्जियन होंगे तो दुनिया बुरी नज़र नहीं डालेगी। बेटी 10 साल की और बेटा 5 साल का था। दोनों का स्कूल में नाम जेठ जी ने लिखा दिया था। मैं बहुत खुश थी। चलो पिता नहीं है तो क्या, बड़े पापा तो है ना देखभाल के लिए। और फिर मैं आपके यहाँ निश्चिंत होकर काम करने लगी थी। जेठ जी भी राजमिस्त्री का काम करने लगे। दोनों बच्चे स्कूल से आकर घर में पढ़ाई करते। मैं चाहती कि वो पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी संवार लेंगे। जेठ जी अपने कमाई से उनके लिए कपड़े मिठाई लाते, घर के लिए राशन पानी जुटाते। मुझे और क्या चाहिए। कभी कभी हमें और बच्चों को घुमाने भी ले जाते, सर्कस ले जाते। जिंदगी बस आगे बढ़ने लगी थी। पति के बड़े भाई हैं तो मेरे भी तो भाई हैं। मैं अपने को सुरक्षित महसूस करती। 2 महीने पहले ही उनकी पत्नी गुजर गई थी। उन्होंने बताया कि अब गांव में मेरा मन नहीं लगा। बच्चे हैं नहीं तो क्या करता, अब तुम लोग ही मेरा परिवार हो। वाह, इतने अच्छे सहृदय भाई आजकल के ज़माने में कहाँ मिलते हैं। बसंती के बातों में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। चूँकि मेरे पति की बदली अभी पटना में हो गई थी और काम वाली बाई की तलाश कर रही थी कि अचानक बसंती का आगमन हुआ। दीदी, अगर आपको कोई काम वाली चाहिए तो मैं ही कर दिया करूँगी। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। मैंने उसे तुरंत रख लिया। वो बहुत साफ सुथरी और ढंग की थी। काम भी अच्छा करने लगी थी। अभी उसे काम करते 1 महीने ही हुए थे कि नागा करने लगी थी। मेरी परेशानी बढ़ती तो पति भी गुस्सा करते और रखो बिना सोचे समझे। अरे इनका कोई भरोसा नहीं है, क्या करती, सबका सुनना पड़ता। और आज अचानक 10 दिन के बाद वो वापस आ गई। बसंती ने आगे कहा कि जेठ जी बहुत अच्छे थे दीदी, बच्चों को बहुत प्यार करते थे, घर में ज़रूरत का भी पूरा करते थे और दिन भर काम पर चले जाते। रात में खाना घर में खाते और फिर कहीं सोने चले जाते कि उनका एक साथी है जो अकेले रहता है, उसी के यहाँ सोना चाहता हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती थी। बसंती को गंगा किनारे घूमना बहुत अच्छा लगता था। कहती थी, दीदी बहुत शांति मिलती है वहाँ नदी के किनारे। जेठ जी अक्सर बच्चों को और बसंती को वहाँ घुमाने ले जाते। बच्चों को नाव पर बैठना बहुत अच्छा लगता था। अभी कुछ दिन पहले जब मैं आपके यहाँ से घर गई तो दीदी, मेरी बच्ची कमरे में फटे हाल वस्त्र में रो रही थी। मैंने पूछा, रो क्यों रही हो, क्या हुआ? उसने जो बताया वो चौंकाने वाली बात थी। अम्मा, तुम काम पर चली गई थी। मैं तुरंत स्कूल से आकर कपड़े बदलने लगी तो वो भी पीछे पीछे आ गए। मैं कुछ बोलती इससे पहले उन्होंने मेरा मुंह कसकर बांध दिया और कहा कि किसी को बताएगी तो तुझे और तेरी अम्मा और भाई को जान से मार दूंगा। वो बहुत बुरे हैं अम्मा, बहुत बुरे। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। कब से ऐसा चल रहा है? मेरे सवाल पर बेटी रोने लगी। 4 दिन से। तुम बताती मुझे। मैं डर गई थी अम्मा। बेटी की हालत बदतर थी। मैंने अपने दिमाग से बहुत सोचा। शांति से हल निकालना होगा वरना दुनिया हमें ही बदनाम कर देगी।
बच्ची का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस मतलबी रिश्ते को ख़त्म करने ही होगा। इस कलंक के धब्बे को मिटा देना चाहिए। फिर जेठ जी दूसरे दिन हंसते मुस्कुराते आए। छी, कैसा नीचा आदमी है, लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने मन में तय ही कर लिया, इस बार गंगा पुल पर घूमने जाना है। वो सहर्ष तैयार हो गए। मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चला है। बच्चों को भी साथ ले लिया, वरना दुनिया मुझे ही बदनाम कर देगी। हम चारों गंगा पुल पर थे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर बेटे से कहा, तुम दोनों पुल के दूसरे तरफ से देखो, रोशनी में जाती हुई नाव कितना सुंदर लग रही है। बच्चे उधर चले गए। हम और जेठ जी रेलिंग पकड़कर देखते रहे। रेलिंग एक जगह से टूटा हुआ था। क्षण भर में मैंने फैसला कर लिया। रात की रोशनी में गंगा का दिलकश नज़ारा था। जेठ जी मंत्र मुग्ध देख रहे थे। बस यही अच्छा मौका था। मैंने तुरंत उन्हें धक्का दे दिया। बच्चे पास आए, पूछा, वे कहाँ हैं? मैंने बताया। टूटी हुई रेलिंग पकड़कर खड़े थे, गिर पड़े नदी में। मैंने बच्चों को शांत रहने को कहा। बेटी शायद कुछ समझ रही थी, लेकिन चुप रही। अपनी कहानी सुनाकर बसंती अब थोड़ा सामान्य हुई। अब क्या सोचा है तुमने बसंती? किसी ने तुमको ऐसा करते देखा तो नहीं ना? दीदी, कोई देखे या नहीं, पर ऊपर वाला और खुद मैं तो देख रहे थे ना। अब मैं थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। अपने बच्चों को आपको सौंप रही हूँ। बेटी घर का सारा काम कर देगी, बहुत सलीके वाली है ये। बेटा भी फूल पौधों की देखभाल कर देगा। आप पर बहुत भरोसा है दीदी। दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हाँ बसंती, तुमने सही किया। ऐसे मतलबी और धोखेबाज रिश्ते को ख़त्म कर देना ही सही था। तुमने ठीक किया। बच्चों के तरफ से तुम मुझ पर भरोसा रखो। उनकी शिक्षा मेरी जिम्मेदारी बनती है। बसंती ने मेरे पैर छूकर विदा लिया। थोड़ी देर बाद उसके दोनों बच्चे मेरे दरवाजे पर खड़े थे। मैंने अपनी बाहें फैला दी। दोनों सिमट गए मेरी बाहों में। अब मैं ही उनकी माँ थी। मुझे बसंती को न्याय दिलाना ही होगा। ये सोचकर अपनी प्रिय सखी कांता को फ़ोन लगाया। वो एक नामी वकील थी। उसने मुझे आश्वासन दिया कि वो बसंती को न्याय अवश्य दिलाएगी, लेकिन कुछ सज़ा तो उसे काटनी ही होगी। मेरा मन अब हल्का हो गया। फिर सुबह तो ज़रूर आएगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।